हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हालचाल है आपके? सो नाल्को कंपनी लेके आ रही है अपना बायबैक। क्या ये एक अच्छा ऑफर रहने वाला है फॉर द इन्वेस्टर्स? क्या हमें इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, नाल्को कंपनी टेक्निकली एंड फंडामेंटली साउंड कंपनी है कि नहीं? ये सारी बातों के आंसर्स मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नैटपैकर्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए देखते हैं कि ये नाल्को कंपनी कैसी है टेक्निकली, फंडामेंटली और बायबैक ऑफर की डिटेल्स क्या है। सबसे पहले टेक्निकली देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये बात है 2017 की। नवंबर 2017 में इस शेयर ने अपना हाईएस्ट पॉइंट 97 रुपीस का टच किया था। वहां से चला जो डाउन ट्रेंड चलता ही चला, कब तक? मार्च 2020 तक। और उसके बाद इस शेयर में आया पॉजिटिव मूवमेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्या बहुत अच्छा मूवमेंट रहा? यस, आप कह सकते हो। फ्रॉम 24 it has reached to 47 rupees as of now। करंटली बात करें तो कैसा यहाँ पर मोमेंटम चल रहा है? करंट स्टैट्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना है और उसके बाद एक ब्रेकआउट रहा और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है इस पोजीशन पे। यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन हम देख पा रहे हैं, बट जो पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि वॉल्यूम्स आर हाई व्हेन द शेयर इज कंसोलिडेटिंग, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात हमें यहाँ पर दिख रही है वो क्या है? वो ये है कि इट इज एबल टू सस्टेन अबव इट्स मूविंग एवरेज, एंड दैट टू एन इम्पोर्टेंट वन, 21 डे मूविंग एवरेज पे ये शेयर सस्टेन कर पा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, जब निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? क्या हुआ इस पर्टिकुलर जनवरी मंथ में कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है? टेक्निकली एज ऑफ नाउ अच्छी पोजीशन पे है। क्यों है ये भी हमें जानना है। और क्या ये ऐसा ही रहने वाला है 1-2 महीने के लिए? प्राइस बढ़ने की क्या उम्मीद है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायबैक ऑफर है, 100% शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होते कई बार, एंड अगर ऐसा होगा तो मार्केट रिस्क से हम एक्सपोज हो जाएंगे। उस सिचुएशन में फंडामेंटली, टेक्निकली क्या ये स्टॉक परफॉर्म कर पाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए और भी चीजों पे हमें नजर डालनी पड़ेगी। सो कंपनी के टेक्निकल्स देखने के बाद बारी आती है उस कंपनी को समझने की, उसके फंडामेंटल्स को समझने की। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी कंपनी है ये? कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,936 करोड़ का, एंड इट इज बेसिकली नोन एज द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, विच इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट हैज बेसिकली इंटीग्रेटेड एंड डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस। किस चीज में? माइनिंग में, मेटल में एंड पावर सप्लाई में। कहाँ पर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ये कंपनी आती है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बेसिकली ऑन 7th of January 1981 इन द पब्लिक सेक्टर विद द हेड ऑफिस इन भुवनेश्वर। ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री हो गई। अब बात की जाए कि इसके स्टॉक प्राइस की क्या हिस्ट्री रही है, तो जैसे कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पिछले 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, सभी टाइम फ्रेम में इस स्टॉक ने किया है परफॉर्म। बट 2 ईयर के टाइम फ्रेम में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी, इनफैक्ट नेगेटिव गया था। वो हमने टेक्निकल चार्ट्स में भी ऑब्जर्व किया था।
इसी के साथ साथ 5 ईयर में भी इस कंपनी ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, जिसकी वजह से कभी इसके पॉजिटिव रिटर्न्स और कभी नेगेटिव रिटर्न्स रहते हैं इसके स्टॉक के। अभी बात की जाए बायबैक की क्या डिटेल्स है, तो सबसे पहले तो बायबैक का रिकॉर्ड डेट जो हमारे लिए रखता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज 8 फरवरी। यानी कि अगर आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 8 फरवरी तक आपके अकाउंट में इसके शेयर्स होने चाहिए, तभी आप बायबैक ऑफर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कितनी अमाउंट का बायबैक आ रहा है? 749 करोड़ का बायबैक है जो कि अनाउंस हुआ है 27 जनवरी को। ऑफर साइज इज 6.98% एंड किस प्राइस पे ये ऑफर आ रहा है? 57.5, जो कि 10 रुपीज ओवर एंड अबव करंट मार्केट प्राइस हम कह सकते हैं। यानी कि 20% के अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? भाई इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं करेंगे हम और चीजों पे भी नजर डालेंगे। लेटेस्ट न्यूज क्या है? लेटेस्ट न्यूज रही दैट नाल्को इज प्लानिंग 30,000 crore इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बाय द ईयर 28। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी अराउंड दिस कंपनी के स्टॉक है। पॉजिटिव न्यूज, बायबैक न्यूज, इसी के साथ साथ और भी कुछ डिटेल्स है जिसकी वजह से रिसेंटली ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ टेक्निकली साउंड हमें दिख रहा है। चलिए शेयर होल्डर पैटर्न पे भी एक नजर डाली जाए। शेयर होल्डर पैटर्न की बात की जाए ना, तो प्रमोटर ने अच्छा खासा 51.5% स्टेक रख रखा है, जिसको उसने काफी टाइम से चेंज भी नहीं किया है और प्लेज भी नहीं किया है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। वहीं अगर हम बात करें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो FIIs है वो कर रहे थे सेल करते करते जो दिसंबर क्वार्टर रहा, उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाया। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज रही इस कंपनी के लिए, जिसने इसके स्टॉक प्राइस को सर्च करने में हेल्प किया है। बट वही अगर DIIs की बात की जाए तो वहां क्या हाल रहा? उन्होंने तो की है इसमें ढेर सारी सेलिंग। काफी क्वार्टर से वो अपना स्टेक कम ही करते आए हैं, दैट इज अ लिटिल बिट नेगेटिव। FIIs ने इस क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया है, दैट इज अ लिटिल पॉजिटिव फॉर अस। चलिए शेयर होल्डर पैटर्न को डिस्कस करने के बाद कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस भी हो जाए। कैसा परफॉर्म कर रही है ये कंपनी? सबसे पहले रिटर्न्स कैसे है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है इस कंपनी का? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिटर्न्स ऑन इक्विटी बहुत डाउन आ गया है एंड मार्च 2020 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1.36% का ROE इन्होंने डिलीवर किया है। ROCE वो तो और भी बुरा है, 1% का ROCE रहा है। पहले हम माने तो 2019 वाज वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। उससे पहले की भी बात करें तो कुछ खास रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी ने डिलीवर नहीं करे हैं। वही रिटर्न ऑन एसेट का भी बुरा हाल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो रिटर्न्स इनके डाउन हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नंबर 1 पॉइंट टू नोटिस। इसी के साथ साथ बात की जाए क्या कंपनी की सॉल्वेंसी में कोई कमी है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इनका बढ़िया है, इन्होंने कोई डेट डिपेंडेंसी नहीं कर रखी, ये एक पॉजिटिव हो जाता है इस कंपनी से रिलेटेड। अब बात की जाए ग्रोथ की, ग्रोथ नहीं है अर्निंग्स में, सेल्स में, तो क्या है? ग्रोथ और अर्निंग्स पे नजर डालें अगर हम, तो वहां पर भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें मिल जाती है। यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है, वो डाउन आ रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वही अगर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो वो भी कुछ खास हमें दिख नहीं रहे हैं, वहां पर भी कुछ बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही। ग्रोथ पर्सपेक्टिव से सेल्स एंड नेट प्रॉफिट जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ खास नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव जरूर हुए हैं,
दैट इज अ गुड थिंग, बट काफी अच्छी ग्रोथ रही है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। बट एक चीज जो हम नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि सितंबर 2020 का क्वार्टर इनके लिए बढ़िया रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट जो सितंबर के रहे हैं वो इनके अच्छी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ लेके आया, अगेन अ पॉजिटिव एंड अ रीजन फॉर द स्टॉक प्राइस टू गो अप। इसी के साथ साथ अगर हम 3 इयर्स का डेटा देखें तो वहां पर कुछ खास ग्रोथ हमें नहीं दिखती है। रेवेन्यू जस्ट 3.2%, प्रॉफिट -41%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -23%, यानी कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं रही। बट सितंबर क्वार्टर वाज गुड फॉर द कंपनी। अब कुछ पेयर्स के साथ भी कंपैरिजन करके अगर हम इनका देखते हैं तो इस कंपनी का जो पीई रेशियो है दैट इज 46.96, वेयरएज अगर हम आरओई की बात करें तो वो वन ऑफ द लीस्ट है इन द इंडस्ट्री। हाई पीई इन कॉम्बिनेशन विद लो आरओई एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम नहीं कहेंगे इसको, राइट? सो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो साइक्लिकल कंपनी है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड ग्रोथ नॉट वेरी अट्रैक्टिव। शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करें तो डेफिनेटली प्राइस भी हमारे को एक मोमेंटम देते हुए दिख रहा है और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं, काफी पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है कंपनी को लेकर के। तो शॉर्ट टर्म में देयर इज सम पॉजिटिविटी, बट अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें कंपनी का तो फंडामेंटली या टेक्निकली काफी ज्यादा अच्छी कंपनी नहीं लगती है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि बायबैक ऑफर में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो जी, पहले जब इस कंपनी ने बायबैक लाए थे तो 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो रहा था। अभी करंट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 25 to 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सपेक्टेड है। उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मतलब मान लेते हैं 30% का भी अगर एक्सेप्टेंस रेशियो रह गया इस बायबैक में तो आप जितने भी शेयर्स आपके पास हो गए 30% कंपनी ने खरीद लिए। आपने अगर करंट प्राइस पे भी इस शेयर को खरीदा है तो 20% प्लस का आपको 30% ऑफ योर पोर्टफोलियो पे तो रिटर्न मिल जाएगा, जो कि बढ़िया लगेगा आपको। लेकिन 70% जो आपके शेयर्स रहेंगे वो फिर मार्केट रिस्क से एक्सपोज हो जाते हैं। एग्जैक्ट एक्सेप्टेंस रेशियो क्या रहता है वो तो बाद में ही पता चलता है जब सारा प्रोसेसिंग हो जाता है। अभी तो हमारी एंटिसिपेशंस है, जो भी है कुछ ना कुछ प्रपोर्शन हमारे शेयर्स का मार्केट रिस्क से एक्सपोज होगा। तो आपको क्या लगता है आने वाले 1 महीने 2 महीने जब तक ये सारे प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक ये शेयर अपनी जो ये अप ट्रेंड है इसको सस्टेन कर पाएगा? टेक्निकल्स को देखें तो वहां पर कुछ स्ट्रेंथ अभी दिख रही है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो ठीक ठाक शेयर लग रहा है, ऑल्दो कोई परफेक्ट पैटर्न अभी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि ट्रेडिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस शेयर में। बायबैक पर्सपेक्टिव से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ना होने की वजह से मैं इस बायबैक ऑफर से थोड़ा दूर रहूंगी। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है तब भी क्या आप रेडी हो इस मार्केट रिस्क को एक्सपोज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को। अगर आप रेडी हो तो आप फिर इस बायबैक के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए इस बायबैक ऑफर में अप्लाई नहीं करूंगी पर्सनली। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ हमने एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए शेयर की है। बाकी डिसीजन आपका होगा कि आपको इस बायबैक में अप्लाई करना है या नहीं करना है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती थी इस बायबैक से रिलेटेड वो सभी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बायबैक को लेकर के जरूर हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।